गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच की शुरुआत होने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन प्लेइंग 11 का सिलेक्शन हो चुका है और आपको बता दें कि खबर आ रही है कि हो सकता है अक्षर पटेल बाहर बैठ जाएं और आकाशदीप को भारतीय टीम में जगह मिल जाए। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने हमेशा से कहा है कि यार, चूंकि हम अपने घर में खेल रहे हैं, इससे पहले जो हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराया था या फिर बाकी टीमों को हमने जब हराया था, इंग्लैंड को रिसेंटली, तो हमने स्पिनर्स को ज़्यादा मैचेस खिलाए थे, हमारे पास में मैक्सिमम स्पिनर्स थे। लेकिन अचानक ही ऐसी क्या फेरबदल करने पर मैनेजमेंट, कप्तान आ चुके हैं जहां पर कि ये खबर आ रही है कि 3 तेज गेंदबाज खेलेंगे और 2 स्पिनर खेलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 2 स्पिनर को खिलाएंगे तो आपके पास में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जाडेजा हो गए और दूसरे आपके पास में रविचंद्रन अश्विन हो गए, क्योंकि अश्विन को तो आप बाहर बिठाएंगे नहीं, देश के बाहर आप उनको खिलाते नहीं हैं। लेकिन इंडिया में इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर भी वही हैं और चेन्नई उनका होम ग्राउंड है। दूसरी बात, आपके पास में है अक्षर पटेल और साथ ही साथ रविंद्र जाडेजा, और रविंद्र जाडेजा ने टेस्ट मैचेस में बढ़िया किया है, तो उनको आप बाहर बिठाएंगे, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन क्या वजह है, क्या स्पोर्ट्स टॉक को भी लगता है कि अक्षर पटेल बाहर बैठेंगे? इस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको पिच के हिसाब से प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं। जो खबर आ रही है कि अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से अपना सपोर्ट जो है वो स्पोर्ट्स टॉक को देते रहें। तो सबसे पहले खबर ये आ रही है यार कि रेड सॉइल पर यह मैच खेला जाएगा। जो पिच है, इसको लेकर के मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, पिच रिपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि रेड सॉइल पर यह मैच होगा, यानी कि लाल मिट्टी पर, जहां पर कि तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिलता है। स्पिनर्स भी लाल मिट्टी पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन टेस्ट मैच के आप मान करके चलें कि छठे सत्र में, यानी कि दूसरे दिन के आखिरी सत्र में या तीसरे दिन से थोड़ी बहुत मदद जो है वो स्पिनर्स को मिलती है। अगर ये ब्लैक सॉइल पर होता तो पहले दिन से ही स्पिनर्स आपके इफेक्टिव होते, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को फंसाया था, हमने इंग्लैंड को फंसाया था। लेकिन चूंकि ब्लैक सॉइल पर बांग्लादेश के बल्लेबाज बेहतर बैटिंग करते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि रेड सॉइल पर अब मैच होगा। इंडिया अपना एडवांटेज देख रहा है, लेकिन तेज गेंदबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर रेड सॉइल पर मैच हुआ, जिसकी संभावना पूरी तरीके से नजर आ रही है, तो ऐसे में आप 3 तेज गेंदबाज को खिलाएंगे और अगर 3 तेज गेंदबाज को आप खिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने एक स्पिनर को ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको याद होगा, जब भी मैंने प्लेइंग 11 बनाई है भारतीय टीम की पहले टेस्ट मैच के लिए, मुझे पूरा यकीन था कि अक्षर पटेल, साथ ही साथ आपके रविचंद्रन अश्विन एंड देन रविंद्र जाडेजा, ये तीनों जरूर खेलेंगे मैच। तीनों ऑलराउंडर की सूची में आते हैं, गेंदबाज नहीं, ऑलराउंडर हैं, ये रन भी बना करके देते हैं। एंड देन आपके पास में 2 तेज गेंदबाज होंगे, मोहम्मद सिराज एंड आपके जसप्रीत बुमराह। ये आपको स्पोर्ट्स टॉक ने हमेशा से बताया है। लेकिन अब सडनली ये खबर आ रही है कि अक्षर पटेल को हो सकता है कि ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह पर एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाया जाए, यानी कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा, ये आपके 2 स्पिनर हो जाएंगे और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, ये 3 तेज गेंदबाज हो जाएंगे। रीजन मैंने आपको बताया, रेड सॉइल पिच, यानी कि तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा और ऐसे में आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए। इसके पीछे एक और वजह है, खबर यह भी आ रही है कि काफी देर नेट पर गेंदबाजी की है यशस्वी जायसवाल ने, लेग स्पिन डालते हैं, रिस्ट स्पिनर हैं और ये हमने कई बार देखा। इसके लिए मैं जमकर के तारीफ करना चाहूंगा अपने कप्तान रोहित शर्मा को और साथ ही साथ हेड कोच गौतम गंभीर की भी, बिकॉज ये बल्लेबाजों से भी गेंदबाजी करा रहे हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि कोई मस्ती मजाक के लिए गेंदबाजी नहीं की थी यशस्वी जायसवाल ने, नेट पर काफी देर तक गेंदबाजी की यशस्वी जायसवाल ने। वहां से भी ये न्यूज आई कि क्या ऐसा तो इरादा नहीं है कि भाई आप एक रेगुलर स्पिनर को ड्रॉप करके आप एक रेगुलर फास्ट बॉलर को टीम में लेकर के आओगे और अगर जरूरत पड़ी तीसरे स्पिनर की तो आप जायसवाल से गेंदबाजी करा लोगे, क्योंकि जायसवाल ने खूब नेट पर गेंदबाजी की है। तो भाई अब अगर अपडेटेड प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करें तो मुझे लगता है कि आपके पास में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये दोनों ओपनर होंगे, ये तो कंफर्म्ड है। 3 नंबर पर शुभमन गिल खेलेंगे, ये भी कंफर्म्ड है। 4 नंबर पर किंग कोहली होंगे, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। 5 नंबर पर आपके केएल राहुल खेलेंगे, 6 नंबर पर ऋषभ पंत खेलेंगे, ये एकदम डन एंड डस्टेड है। 7 नंबर पर आप मान करके चलें कि रविंद्र जाडेजा
अब 8 नंबर का स्पॉट आपको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो अक्षर पटेल की जगह बनती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि पिच कंडीशन को देखते हुए अगर अक्षर पटेल को ड्रॉप किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है फिर 8 नंबर पर अश्विन खेलेंगे, 9 नंबर पर फिर आपके लिए खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, 10 पर सिराज और 11 पर आकाशदीप। और अगर आपने रेड सॉइल पर भी रिस्क लिया और अगर आपने कहा कि नहीं हम अक्षर पटेल के साथ में जाएंगे, तो फिर सेम प्लेइंग 11 होगी जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बताया था कि फिर आपके पास में 6 नंबर पर ऋषभ पंत, 7 नंबर पर खेलेंगे अक्षर पटेल, 7 पर जाडेजा, 7 नंबर पर अक्षर पटेल, 8 पर जाडेजा, 9 नंबर पर अश्विन, 10 नंबर पर खेलेंगे आपके जसप्रीत बुमराह, 11 पर खेलेंगे मोहम्मद सिराज। लेकिन पेच एक स्पॉट 2 खिलाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है और यह पिच का पेच है। अगर पिच को देखते हुए अक्षर पटेल को ड्रॉप किया गया तो उनकी जगह पर सीधे सीधे आकाशदीप टीम में आएंगे, तब 3 तेज गेंदबाज हमारे पास में हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप। और अगर आकाशदीप को नहीं खिलाया गया तो फिर आपके पास में 2 तेज गेंदबाज होंगे, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, और उस केस में आपके पास 3 स्पिनर होंगे और वो 3 स्पिनर होंगे आपके रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा। तो भारतीय टीम ने प्लान तो तैयार कर लिया है, लेकिन अक्षर पटेल बाहर बैठेंगे, आकाशदीप अंदर आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स टॉक से पूछ रहे हैं, अभी भी मैं अपने पहले प्लेइंग 11 पर ही जाना चाहूंगा, जहां पर मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, अश्विन, जाडेजा ये तीनों खेलेंगे, आकाशदीप को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये खबर आ रही है, मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं, सरप्राइज मत होइएगा, अगर अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आकाशदीप को प्लेइंग 11 में अगर खिला लिया जाता है तो ये पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा।